आज के दौर में सिर्फ एक जॉब पर निर्भर रहना कई लोगों के लिए सुरक्षित विकल्प नहीं रह गया है। इसीलिए साइड हसल यानी साइड बिजनेस या पार्ट टाइम काम करना अब जरूरी होता जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि कैसे बिना अपनी फुल टाइम जॉब छोड़े अपने पैशन और स्किल्स के जरिए एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करें। क्रिस गिल्बो की किताब एज साइड हसल इसी सवाल का जवाब देती है। यह किताब आपको एक प्रैक्टिकल रोड मैप देती है कि कैसे सिर्फ 27 दिनों में आप अपना साइड हसल शुरू कर सकते हैं। इसमें ऐसे आइडियाज और स्ट्रेटजीज हैं जो हर किसी के लिए काम कर सकती हैं, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हो। अगर आप अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं, अपनी स्किल्स को मोनेटाइज करना चाहते हैं या फ्रीडम और फाइनेंशियल सिक्योरिटी की तलाश में हैं, तो यह किताब आपके लिए एक गाइड की तरह काम करेगी। आप सुन रहे हैं हिंदी ऑडियो बुक, जहां हम बेहतरीन किताबों का सार आपके लिए हिंदी में लेकर आते हैं। हमारी कोशिश है कि दुनिया की सबसे पावरफुल किताबों की सीख आपको सरल और रोचक अंदाज में सुनने को मिले। आज के दौर में किताबें पढ़ने का समय निकालना मुश्किल हो सकता है, लेकिन सीखना कभी नहीं रुकना चाहिए। हिंदी ऑडियो बुक आपको उसी सीख को ऑडियो के रूप में लाकर देती है, ताकि आप चलते फिरते, काम करते हुए या आराम के पलों में भी अपनी नॉलेज को बढ़ा सकें। अगर आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपनी सोच को नया विजन देना चाहते हैं, तो इस चैनल को जरूर फॉलो करें। हर हफ्ते हम आपके लिए नई किताबों के सार लेकर आते हैं, ताकि आप स्मार्ट तरीके से ग्रो कर सकें। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि द साइड हसल किताब हमें क्या सिखाती है। चैप्टर 1, अपने साइड हसल का आइडिया खोजें। अगर आप अपनी लाइफ में एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो सबसे पहला कदम है सही साइड हसल आइडिया खोजना। यह जरूरी नहीं कि आप कोई नया इनोवेशन करें, बल्कि यह देखना ज्यादा जरूरी है कि आप क्या कर सकते हैं जिससे दूसरों को फायदा हो और आपको इनकम मिल सके। क्रिस गिल्बो कहते हैं कि साइड हसल का आइडिया ढूंढना एक आसान और नेचुरल प्रोसेस होना चाहिए, न कि कोई मुश्किल टास्क। इसके लिए आपको अपने स्किल्स, इंटरेस्ट और आसपास के मार्केट को समझना होगा। कैसे खोजें सही साइड हसल आइडिया? 1, अपने स्किल्स एंड पैशन को पहचानें। सबसे पहले उन चीजों की लिस्ट बनाएं जिनमें आप अच्छे हैं। आपके पास कौन सी स्किल्स हैं जिनका इस्तेमाल आप अपनी जॉब के बाहर भी कर सकते हैं? किन चीजों को करने में आपको मजा आता है और आप बिना बोर हुए घंटों तक कर सकते हैं? 2, समस्या पहचाने और समाधान ढूंढें। अच्छे बिजनेस आइडियाज अक्सर उन्हीं प्रॉब्लम्स से निकलते हैं जिनका लोग सामना कर रहे हैं। अपने आसपास देखें और सोचें, क्या आप किसी समस्या का ऐसा हल निकाल सकते हैं जो लोगों के लिए फायदेमंद हो? 3, मार्केट रिसर्च करें। लोग पहले से क्या खरीद रहे हैं? क्या आपके आइडिया के लिए पहले से डिमांड है? क्या आपके आइडिया में इतना पोटेंशियल है कि वह एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सके? साइड हसल आइडिया चुनते समय ध्यान देने वाली बातें। लो इन्वेस्टमेंट और हाई प्रॉफिट। ऐसा आइडिया चुनें जिसमें कम खर्च आए और मुनाफा जल्दी मिले। फ्लेक्सिबिलिटी। आपका साइड हसल ऐसा हो जिसे आप अपनी फुल टाइम जॉब के साथ आसानी से मैनेज कर सके। इंटरेस्ट और स्किल्स का मेल। ऐसा काम करें जिसमें आपको मजा आए और जिसमें आप अच्छे हों। एक्शन स्टेप्स। आज ही अपनी स्किल्स और पैशन की लिस्ट बनाएं। सोचें कि कौन सी समस्याएं आप हल कर सकते हैं। ऐसे आइडियाज पर ध्यान दें जिनकी मार्केट में डिमांड है। अपने टॉप 3 आइडियाज लिखें और अगले चैप्टर में सीखेंगे कि इनमें से बेस्ट ऑप्शन कैसे चुनें। आपका साइड हसल आइडिया आपकी लाइफ बदल सकता है, बस सही शुरुआत करें। चैप्टर 2, सही साइड हसल आइडिया कैसे चुनें। अब जब आपने अलग अलग साइड हसल आइडियाज की लिस्ट बना ली है, तो अगला स्टेप है उनमें से सबसे बेहतर आइडिया चुनना, जो न सिर्फ आपकी स्किल्स और इंटरेस्ट के हिसाब से सही हो, बल्कि प्रॉफिटेबल भी हो। क्रिस गिल्बो बताते हैं कि एक सक्सेसफुल साइड हसल के लिए यह जरूरी है कि आप सही आइडिया पर फोकस करें, जिससे आपको जल्दी और अच्छा रिजल्ट मिले। लेकिन कैसे तय करें कि कौन सा आइडिया सबसे अच्छा रहेगा? आइए इसे आसान तरीके से समझते हैं।
सही साइड हसल चुनने के लिए 3 जरूरी फैक्टर्स। 1, प्रॉफिट पोटेंशियल। क्या आपका आइडिया जल्दी पैसा कमा सकता है? क्या इसमें कम खर्च में अच्छा मुनाफा कमाने का स्कोप है? क्या लोग इसके लिए पैसा देने को तैयार हैं? एग्जाम्पल, अगर आप ग्राफिक डिजाइन जानते हैं तो आप फ्रीलांस डिजाइनिंग से तुरंत कमाई शुरू कर सकते हैं क्योंकि इसकी पहले से मार्केट में डिमांड है। 2, फिजिबिलिटी। आसानी से शुरू कर सकते हैं या नहीं? क्या यह आइडिया आपकी जॉब या डेली रूटीन के साथ मैनेज हो सकता है? इसे शुरू करने के लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट या रिस्क तो नहीं लेना पड़ेगा। क्या इसे बिना किसी बड़ी टीम के अकेले भी किया जा सकता है? एग्जाम्पल, अगर आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट में अच्छे हैं तो आप फ्रीलांस सोशल मीडिया मार्केटिंग का काम बिना ज्यादा इन्वेस्टमेंट के कर सकते हैं। 3, इंटरेस्ट और स्किल्स का मेल। क्या यह आइडिया आपको करने में मजा आएगा? क्या यह आपकी स्किल्स और स्ट्रेंथ्स के हिसाब से सही है? क्या आप इसे लॉन्ग टर्म तक कर सकते हैं? एग्जाम्पल, अगर आपको टीचिंग पसंद है और आप इंग्लिश में अच्छे हैं तो आप ऑनलाइन ट्यूटरिंग या कंटेंट क्रिएशन शुरू कर सकते हैं। कैसे करें बेस्ट आइडिया को फाइनल? अब तक आपने कई आइडियाज पर विचार कर लिया होगा, लेकिन अब टॉप 3 आइडियाज को शॉर्टलिस्ट करें और इन 3 स्टेप्स पर गौर करें। फटाफट टेस्ट करें। सबसे पहले देखें कि आपके आइडिया को बिना बड़े इन्वेस्टमेंट के छोटे स्केल पर टेस्ट किया जा सकता है या नहीं। पहला क्लाइंट या कस्टमर ढूंढें। देखें कि क्या लोग इस सर्विस या प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं। पहला 1000 रुपए कमाने की कोशिश करें। इससे पता चलेगा कि आपका आइडिया सिर्फ थ्योरी में अच्छा है या असल में काम करता है। एक्शन स्टेप्स। अपनी लिस्ट से टॉप 3 आइडियाज को शॉर्टलिस्ट करें। इन आइडियाज को प्रॉफिट, फिजिबिलिटी और इंटरेस्ट के हिसाब से एनालाइज करें। एक ऐसा आइडिया चुनें जिससे आप जल्दी से जल्दी पहला 1000 रुपए कमा सके। अगले चैप्टर में सीखेंगे कि कैसे अपने साइड हसल की शुरुआत करें। सही आइडिया चुनना ही आधी जीत होती है। अब बारी है इसे हकीकत में बदलने की। चैप्टर 3, अपने साइड हसल की शुरुआत करें। अब जब आपने सही साइड हसल आइडिया चुन लिया है तो अगला स्टेप है इसे हकीकत में बदलना। सिर्फ आइडिया होने से कुछ नहीं होगा जब तक आप एक्शन नहीं लेते। इस चैप्टर में आप सीखेंगे कि अपने साइड हसल की शुरुआत तेजी और सही प्लानिंग के साथ कैसे करें। क्रिस गिलेबाउ कहते हैं कि एक सफल साइड हसल के लिए परफेक्ट प्लानिंग से ज्यादा जरूरी है जल्दी शुरुआत करना। अगर आप ज्यादा सोचते रहेंगे तो कभी शुरुआत ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए छोटे छोटे स्टेप्स लेकर आगे बढ़ना जरूरी है। साइड हसल शुरू करने के लिए 3 जरूरी स्टेप्स। 1, अपना ऑफर तय करें। आप कौन सी सर्विस या प्रोडक्ट देने वाले हैं? इसका यूनिक फीचर या बेनिफिट क्या होगा? लोग इसे क्यों खरीदेंगे? एग्जाम्पल, अगर आपने फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग को चुना है तो तय करें कि आप ब्लॉग लिखेंगे, वेबसाइट कॉपी बनाएंगे या सोशल मीडिया पोस्ट लिखेंगे। 2, टारगेट ऑडियंस को पहचानें। आपका आइडिया किन लोगों के लिए है? वे कहां पर मौजूद हैं? सोशल मीडिया, लोकल मार्केट या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर? वे इस सर्विस के लिए कितना पे करने को तैयार है? एग्जाम्पल, अगर आप ऑनलाइन इंग्लिश ट्यूटर बनना चाहते हैं तो आपकी टारगेट ऑडियंस स्टूडेंट्स, जॉब सीकर्स या वर्किंग प्रोफेशनल्स हो सकते हैं। 3, अपने पहले कस्टमर तक पहुंचे। शुरुआत में फ्री या डिस्काउंट पर सर्विस देकर टेस्ट करें। अपने नेटवर्क, सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें। अपने पहले 1000 रुपए कमाने पर फोकस करें ताकि आपको आइडिया की पोटेंशियल समझ में आ सके। एग्जाम्पल, अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं तो सोशल मीडिया पर अपने डिजाइन शेयर करें और अपने नेटवर्क से कहें कि वे आपके बारे में दूसरों को बताएं। कैसे करें साइड हसल की लॉन्चिंग? आसान, छोटे स्केल पर शुरुआत करें। पहले कम रिस्क लें और धीरे धीरे ग्रो करें। जल्दी से जल्दी मार्केट में जाएं। परफेक्शन के चक्कर में टाइम वेस्ट न करें। फीडबैक लें और सुधार करें। अपने कस्टमर्स से सीखें और अपनी सर्विस को बेहतर बनाएं। एक्शन स्टेप्स, अपने ऑफर को क्लियर करें। आप क्या बेचेंगे और क्यों? टारगेट ऑडियंस को पहचानें। वे कहां हैं और उनकी जरूरतें क्या हैं? पहला, कस्टमर ढूंढें।
और जल्दी से जल्दी पहला 1,000 रुपए कमाएं। अगले चैप्टर में सीखेंगे कि कैसे अपने साइड हसल को तेजी से स्केल करें। अब समय सोचने का नहीं, करने का है। जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतनी जल्दी सफलता मिलेगी। चैप्टर 4, अपने साइड हसल को स्केल करें। अब जब आपने अपने साइड हसल की शुरुआत कर दी है और पहला कस्टमर भी मिल गया है, तो अगला स्टेप है इसे तेजी से ग्रो करना। सिर्फ शुरुआत करना काफी नहीं है, आपको इसे बड़ा बनाना होगा, ज्यादा कस्टमर्स लाने होंगे और ज्यादा प्रॉफिट कमाना होगा। क्रिस गिलेबो कहते हैं कि एक साइड हसल को स्केल करने का सबसे आसान तरीका है इसे स्मार्ट तरीके से ऑटोमेट और ऑप्टिमाइज करना। इस चैप्टर में आप सीखेंगे कि कैसे कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट लाया जाए। साइड हसल को ग्रो करने के 3 जरूरी स्टेप्स। 1, अपने बेस्ट कस्टमर्स पर फोकस करें। जो लोग आपकी सर्विस को पसंद कर रहे हैं उन्हीं पर ध्यान दें। पुराने कस्टमर्स से रिपीट बिजनेस लें और उन्हें नए कस्टमर्स लाने के लिए मोटिवेट करें। रेफरल प्रोग्राम या स्पेशल ऑफर के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें। एग्जाम्पल, अगर आप फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हैं और एक कस्टमर को आपका काम पसंद आया, तो उसे डिस्काउंट देकर लॉन्ग टर्म क्लाइंट में बदले। 2, अपनी सर्विस को ऑप्टिमाइज करें। ऐसे टास्क जो बार बार करने पड़ते हैं उन्हें ऑटोमेट करें। सोशल मीडिया पोस्ट, ईमेल रिप्लाई, इनवॉइस और पेमेंट प्रोसेस को आसान बनाएं। अगर पॉसिबल हो तो किसी टूल या सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें ताकि टाइम बचे और एफिशिएंसी बढ़े। एग्जाम्पल, अगर आप ऑनलाइन इंग्लिश ट्यूटर हैं तो हर स्टूडेंट को बार बार एक्सप्लेन करने की बजाय रेडीमेड रिकॉर्डेड लेसन तैयार करें, जिससे आपका टाइम बचे और ज्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ा सके। 3, अपनी इनकम के सोर्स बढ़ाएं। सिर्फ एक तरीके से कमाने की बजाय मल्टीपल इनकम स्ट्रीम बनाएं। अपनी सर्विस या प्रोडक्ट से जुड़ी एक्स्ट्रा चीजें भी ऑफर करें। ऑनलाइन कोर्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स, कंसल्टिंग या एफिलिएट मार्केटिंग जैसे ऑप्शन जोड़ें। एग्जाम्पल, अगर आप कंटेंट राइटर हैं तो सिर्फ फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स लेने की बजाय अपनी ई बुक लिखें और उसे ऑनलाइन बेचें। इससे आपकी इनकम कई गुना बढ़ सकती है। कैसे करें साइड हसल को तेजी से स्केल? फीडबैक लें और लगातार सुधार करें। जो चीजें काम कर रही हैं उन्हें और बेहतर बनाएं। नए कस्टमर्स को जल्दी से जल्दी जोड़ें। सोशल मीडिया, गूगल एड्स और रेफरल प्रोग्राम का इस्तेमाल करें। अपनी इनकम को ऑटोमेट करें। ऐसी स्ट्रेटेजी बनाएं जिससे पैसा कमाने के लिए हर बार मेहनत न करनी पड़े। एक्शन स्टेप्स, अपने बेस्ट कस्टमर्स को पहचानें और उनसे लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाएं। अपने काम को ऑटोमेट करें ताकि कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट मिले। अपनी इनकम बढ़ाने के लिए नई स्ट्रेटेजीज अपनाएं। अगले चैप्टर में सीखेंगे कि कैसे अपने साइड हसल को फुल टाइम इनकम सोर्स में बदलें। अब वक्त है अपने साइड हसल को असली बिजनेस में बदलने का। जितना स्मार्ट काम करेंगे उतनी तेजी से ग्रोथ होगी। चैप्टर 5, अपने साइड हसल को फुल टाइम इनकम में बदलें। अब तक आपने अपने साइड हसल को शुरू कर लिया है, पहला कस्टमर भी मिल गया है और इसे ग्रो करने के लिए जरूरी स्ट्रेटेजीज भी सीख ली हैं। लेकिन क्या आप इसे सिर्फ एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बनाकर छोड़ना चाहते हैं या फिर इसे अपनी फुल टाइम इनकम में बदलकर पूरी फ्रीडम एंजॉय करना चाहते हैं? क्रिस गिलेबो कहते हैं कि एक सफल साइड हसल का असली मकसद यही होता है, आपको एक ऐसा ऑप्शन देना जिससे आप अपनी जॉब पर डिपेंड न रहें और अपनी मर्जी की जिंदगी जी सके। लेकिन इसके लिए सही टाइमिंग और स्ट्रेटेजी बहुत जरूरी है। क्रिस गिलेबो कहते हैं कि एक सफल साइड हसल के लिए परफेक्ट प्लानिंग से ज्यादा जरूरी है जल्दी शुरुआत करना। अगर आप ज्यादा सोचते रहेंगे तो कभी शुरुआत ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए छोटे छोटे स्टेप्स लेकर आगे बढ़ना जरूरी है। साइड हसल शुरू करने के लिए 3 जरूरी स्टेप्स। 1, अपना ऑफर तय करें। आप कौन सी सर्विस या प्रोडक्ट देने वाले हैं? इसका यूनिक फीचर या बेनिफिट क्या होगा? लोग इसे क्यों खरीदेंगे? एग्जाम्पल, अगर आपने फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग को चुना है तो तय करें कि आप ब्लॉग लिखेंगे, वेबसाइट कॉपी बनाएंगे या सोशल मीडिया पोस्ट लिखेंगे। 2, टारगेट ऑडियंस को पहचानें। आपका आइडिया किन लोगों के लिए है? वे कहां पर मौजूद हैं?
सोशल मीडिया, लोकल मार्केट या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वे इस सर्विस के लिए कितना पे करने को तैयार है। एग्जाम्पल, अगर आप ऑनलाइन इंग्लिश ट्यूटर बनना चाहते हैं तो आपकी टारगेट ऑडियंस स्टूडेंट्स, जॉब सीकर्स या वर्किंग प्रोफेशनल्स हो सकते हैं। 3. अपने पहले कस्टमर तक पहुंचे। शुरुआत में फ्री या डिस्काउंट पर सर्विस देकर टेस्ट करें। अपने नेटवर्क, सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें। अपने पहले ₹1000 कमाने पर फोकस करें ताकि आपको आइडिया की पोटेंशियल समझ में आ सके। एग्जाम्पल, अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं तो सोशल मीडिया पर अपने डिजाइन शेयर करें और अपने नेटवर्क से कहें कि वे आपके बारे में दूसरों को बताएं। कैसे करें साइड हसल की लॉन्चिंग? आसान, छोटे स्केल पर शुरुआत करें। पहले कम रिस्क लें और धीरे धीरे ग्रो करें। जल्दी से जल्दी मार्केट में जाएं। परफेक्शन के चक्कर में टाइम वेस्ट न करें। फीडबैक लें और सुधार करें। अपने कस्टमर्स से सीखें और अपनी सर्विस को बेहतर बनाएं। एक्शन स्टेप्स, अपने ऑफर को क्लियर करें। आप क्या बेचेंगे और क्यों? टारगेट ऑडियंस को पहचानें। वे कहां हैं और उनकी जरूरतें क्या हैं? पहला, कस्टमर ढूंढें और जल्दी से जल्दी पहला ₹1000 कमाएं। अगले चैप्टर में सीखेंगे कि कैसे अपने साइड हसल को तेजी से स्केल करें। अब समय सोचने का नहीं, करने का है। जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतनी जल्दी सफलता मिलेगी। चैप्टर 4, अपने साइड हसल को स्केल करें। अब जब आपने अपने साइड हसल की शुरुआत कर दी है और पहला कस्टमर भी मिल गया है तो अगला स्टेप है इसे तेजी से ग्रो करना। सिर्फ शुरुआत करना काफी नहीं है, आपको इसे बड़ा बनाना होगा, ज्यादा कस्टमर्स लाने होंगे और ज्यादा प्रॉफिट कमाना होगा। क्रिस किलेबो कहते हैं कि एक साइड हसल को स्केल करने का सबसे आसान तरीका है इसे स्मार्ट तरीके से ऑटोमेट और ऑप्टिमाइज करना। इस चैप्टर में आप सीखेंगे कि कैसे कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट लाया जाए। साइड हसल को ग्रो करने के 3 जरूरी स्टेप्स। 1, अपने बेस्ट कस्टमर्स पर फोकस करें। जो लोग आपकी सर्विस को पसंद कर रहे हैं उन्हीं पर ध्यान दें। पुराने कस्टमर्स से रिपीट बिजनेस लें और उन्हें नए कस्टमर्स लाने के लिए मोटिवेट करें। रेफरल प्रोग्राम या स्पेशल ऑफर के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें। एग्जाम्पल, अगर आप फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हैं और एक कस्टमर को आपका काम पसंद आया तो उसे डिस्काउंट देकर लॉन्ग टर्म क्लाइंट में बदलें। 2, अपनी सर्विस को ऑप्टिमाइज करें। ऐसे टास्क जो बार बार करने पड़ते हैं उन्हें ऑटोमेट करें। सोशल मीडिया पोस्ट, ईमेल रिप्लाई, इनवॉइस और पेमेंट प्रोसेस को आसान बनाएं। अगर पॉसिबल हो तो किसी टूल या सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें ताकि टाइम बचे और एफिशिएंसी बढ़े। एग्जाम्पल, अगर आप ऑनलाइन इंग्लिश ट्यूटर हैं तो हर स्टूडेंट को बार बार एक्सप्लेन करने की बजाय रेडीमेड रिकॉर्डेड लेसन तैयार करें जिससे आपका टाइम बचे और ज्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ा सके। 3, अपनी इनकम के सोर्स बढ़ाएं। सिर्फ एक तरीके से कमाने की बजाय मल्टीपल इनकम स्ट्रीम बनाएं। अपनी सर्विस या प्रोडक्ट से जुड़ी एक्स्ट्रा चीजें भी ऑफर करें। ऑनलाइन कोर्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स, कंसल्टिंग या एफिलिएट मार्केटिंग जैसे ऑप्शन जोड़ें। एग्जाम्पल, अगर आप कंटेंट राइटर हैं तो सिर्फ फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स लेने की बजाय अपनी ई बुक लिखें और उसे ऑनलाइन बेचें। इससे आपकी इनकम कई गुना बढ़ सकती है। कैसे करें साइड हसल को तेजी से स्केल? फीडबैक लें और लगातार सुधार करें। जो चीजें काम कर रही हैं उन्हें और बेहतर बनाएं। नए कस्टमर्स को जल्दी से जल्दी जोड़ें। सोशल मीडिया, गूगल एड्स और रेफरल प्रोग्राम का इस्तेमाल करें। अपनी इनकम को ऑटोमेट करें। ऐसी स्ट्रेटेजी बनाएं जिससे पैसा कमाने के लिए हर बार मेहनत न करनी पड़े। एक्शन स्टेप्स, अपने बेस्ट कस्टमर्स को पहचानें और उनसे लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाएं। अपने काम को ऑटोमेट करें ताकि कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट मिले। अपनी इनकम बढ़ाने के लिए नई स्ट्रेटेजीज अपनाएं। अगले चैप्टर में सीखेंगे कि कैसे अपने साइड हसल को फुल टाइम इनकम सोर्स में बदलें। अब वक्त है अपने साइड हसल को असली बिजनेस में बदलने का। जितना स्मार्ट काम करेंगे उतनी तेजी से ग्रोथ होगी। चैप्टर 5, अपने साइड हसल को फुल टाइम इनकम में बदलें। अब तक आपने अपने साइड हसल को शुरू कर लिया है,
पहला कस्टमर भी मिल गया है और इसे ग्रो करने के लिए जरूरी स्ट्रेटजीज भी सीख ली हैं। लेकिन क्या आप इसे सिर्फ एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बनाकर छोड़ना चाहते हैं या फिर इसे अपनी फुल टाइम इनकम में बदलकर पूरी फ्रीडम एंजॉय करना चाहते हैं? क्रिस गिलेबो कहते हैं कि एक सफल साइड हसल का असली मकसद यही होता है, आपको एक ऐसा ऑप्शन देना जिससे आप अपनी जॉब पर डिपेंड न रहें और अपनी मर्जी की जिंदगी जी सके। लेकिन इसके लिए सही टाइमिंग और स्ट्रेटजी बहुत जरूरी है। अपने साइड हसल को फुल टाइम इनकम में बदलने के 3 जरूरी स्टेप्स। 1, अपनी इनकम स्टेबल करें। जब तक आपका साइड हसल हर महीने कंसिस्टेंट इनकम नहीं देने लगे, तब तक अपनी जॉब मत छोड़ें। पहले देखें कि आप कम से कम 6 महीने तक लगातार अपनी जॉब के बराबर या उससे ज्यादा कमाई कर सकते हैं या नहीं। अपने खर्चों को ट्रैक करें और फाइनेंशियल बैकअप रखें ताकि आप किसी भी अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन के लिए तैयार रहें। एग्जाम्पल, अगर आप फ्रीलांस कंटेंट राइटर हैं और आपकी साइड हसल इनकम हर महीने 50,000 तक पहुंच चुकी है, तो सोचें कि इसे 75,000 या 1 लाख तक कैसे ले जाया जाए ताकि जॉब छोड़ने के बाद कोई रिस्क न रहे। 2, मल्टीपल इनकम सोर्स बनाएं। सिर्फ एक कस्टमर या क्लाइंट पर डिपेंड न रहे, बल्कि अलग अलग सोर्स से इनकम जनरेट करें। डिजिटल प्रोडक्ट्स, ऑनलाइन कोर्स, एफिलिएट मार्केटिंग और सब्सक्रिप्शन मॉडल जैसे एक्स्ट्रा इनकम ऑप्शंस जोड़ें। अपने बिजनेस को ऑटोमेट करने के तरीके खोजें ताकि आपकी इनकम आपके वर्किंग टाइम पर डिपेंड न रहे। एग्जाम्पल, अगर आप ऑनलाइन इंग्लिश ट्यूटर हैं तो सिर्फ लाइव क्लासेस लेने की बजाय रिकॉर्डेड कोर्स बेचें, ई बुक्स लॉन्च करें और यूट्यूब से इनकम कमाएं। 3, जब सही समय आए जॉब छोड़ने का प्लान बनाएं। जब आपको लगे कि आपका साइड हसल अब फुल टाइम बिजनेस में बदलने के लिए तैयार है, तब एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाएं। अचानक जॉब छोड़ने की बजाय स्मूथ ट्रांजिशन करें ताकि आपकी इनकम और लाइफस्टाइल पर कोई नेगेटिव इंपैक्ट न पड़े। अपने नेटवर्क को स्ट्रांग बनाएं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ के मौके मिले। एग्जाम्पल, अगर आपने अपने साइड हसल से रेगुलर इनकम बना ली है और नए कस्टमर्स लगातार मिल रहे हैं, तो आप अपनी जॉब छोड़ सकते हैं और अपने बिजनेस को फुल टाइम स्केल कर सकते हैं। कैसे करें फुल टाइम ट्रांजिशन? आसान, अपनी सेविंग्स बढ़ाएं। कम से कम 6 महीने का फाइनेंशियल बैकअप रखें। अपने कस्टमर्स का बेस बढ़ाएं। नए कस्टमर्स लाने की स्ट्रेटेजी पहले ही तैयार कर लें। कंटिन्यूअस लर्निंग करें। बिजनेस स्किल्स, मार्केटिंग और फाइनेंस मैनेजमेंट सीखें ताकि आपको आगे बढ़ने में आसानी हो। एक्शन स्टेप्स, अपने साइड हसल की इनकम को स्टेबल करें और उसे लगातार बढ़ाने पर फोकस करें। मल्टीपल इनकम स्ट्रीम जोड़ें ताकि आपका फाइनेंशियल रिस्क कम हो। जब सही टाइम आए तो स्मार्ट तरीके से जॉब छोड़ने का प्लान बनाएं। अगले चैप्टर में सीखेंगे कि कैसे अपने साइड हसल को एक ब्रांड में बदले और अपनी पहचान बनाएं। अब आपका साइड हसल सिर्फ एक्स्ट्रा इनकम का जरिया नहीं रहा, बल्कि यह आपकी फ्रीडम की चाबी बन सकता है। सही प्लानिंग के साथ आप इसे अपने फुल टाइम करियर में बदल सकते हैं। चैप्टर 6, अपने साइड हसल को एक ब्रांड में बदले। अब तक आपने अपने साइड हसल को स्टार्ट कर लिया है, इसे ग्रो भी किया है और यहां तक कि इसे अपनी फुल टाइम इनकम में बदलने की स्ट्रेटेजी भी समझ चुके हैं। लेकिन असली सफलता तब मिलेगी जब आपका साइड हसल सिर्फ एक बिजनेस न रहकर एक ब्रांड बन जाए। क्रिस गिलेबो कहते हैं कि ब्रांडिंग सिर्फ एक अच्छा नाम या लोगो बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपकी पहचान, आपकी वैल्यू और आपके कस्टमर्स के साथ आपके रिलेशन को दिखाता है। इस चैप्टर में आप सीखेंगे कि कैसे अपने साइड हसल को एक पॉपुलर ब्रांड में बदला जाए। अपने साइड हसल को ब्रांड में बदलने के 3 जरूरी स्टेप्स। 1, अपने ब्रांड की पहचान तय करें। आपका ब्रांड किस चीज के लिए जाना जाएगा? आपके वैल्यूज और मिशन क्या हैं? आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट यूएसपी क्या है? एग्जाम्पल, अगर आप एक फ्रीलांस कंटेंट राइटर हैं तो आपकी यूनिक पहचान हो सकती है तेजी से डिलीवरी, फास्ट टर्नअराउंड, हाई क्वालिटी रिसर्च, डीप रिसर्च, एसईओ फ्रेंडली राइटिंग। जब लोग आपकी सर्विस के बारे में सोचें तो उन्हें यही बातें याद आनी चाहिए। 2,
ब्रांडिंग के लिए एक प्रोफेशनल इमेज बनाएं, एक अट्रैक्टिव लोगो और विजुअल आइडेंटिटी बनाएं। सोशल मीडिया और वेबसाइट पर कंसिस्टेंट ब्रांडिंग रखें। अपनी टैगलाइन और मैसेजिंग को सिंपल और इंपैक्टफुल बनाएं। एग्जाम्पल, अगर आप ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं तो आपके सोशल मीडिया पोस्ट, वेबसाइट और यूट्यूब चैनल का कलर थीम और डिजाइन एक जैसा होना चाहिए ताकि लोग आपको पहचान सकें। 3. अपने कस्टमर्स के साथ कनेक्शन बनाएं। सिर्फ प्रोडक्ट या सर्विस बेचने की बजाय अपने ऑडियंस से इमोशनल कनेक्शन बनाएं। स्टोरी टेलिंग का इस्तेमाल करें ताकि लोग आपके ब्रांड से जुड़ा महसूस करें। अपने कस्टमर्स से फीडबैक लें और उन्हें इन्वॉल्व करें। एग्जाम्पल, अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हैं तो सिर्फ अपना काम पोस्ट करने की बजाय अपने कस्टमर्स की सक्सेस स्टोरी शेयर करें कि आपकी डिजाइन ने उनकी ब्रांडिंग को कैसे सुधारा। कैसे बनाएं एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड। कंसिस्टेंसी बनाए रखें। हर प्लेटफॉर्म पर एक जैसा मैसेज और डिजाइन रखें। कस्टमर्स की प्रॉब्लम सॉल्व करें। जब लोग आपके ब्रांड पर भरोसा करेंगे तो वे दोबारा आएंगे। ऑथेंटिक रहे। कोई भी ब्रांड तभी सक्सेसफुल होता है जब वह अपनी असली पहचान बनाए रखता है। एक्शन स्टेप्स, अपनी ब्रांड वैल्यू और यूएसपी को क्लियर करें। एक प्रोफेशनल ब्रांड इमेज बनाएं, लोगो, वेबसाइट और सोशल मीडिया अपग्रेड करें। अपने कस्टमर्स के साथ इमोशनल कनेक्शन बनाएं और उनकी स्टोरीज शेयर करें। अगले चैप्टर में सीखेंगे कि कैसे अपने ब्रांड को बड़ा बनाया जाए और नई अपॉर्चुनिटी खोली जाए। अब आपका साइड हसल सिर्फ एक काम नहीं बल्कि एक पहचान बन सकता है। जब लोग आपके नाम को ब्रांड की तरह पहचानेंगे तब असली सफलता मिलेगी। चैप्टर 7, अपने ब्रांड को बड़ा बनाएं और नई अपॉर्चुनिटीज खोलें। 1. अपने ब्रांड की रीच बढ़ाएं। नए कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को अपग्रेड करें। सोशल मीडिया, पेड एड्स और कोलैबोरेशन का सही इस्तेमाल करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी सर्विस और प्रोडक्ट्स को पहुंचाने के लिए पार्टनरशिप्स करें। एग्जाम्पल, अगर आप ऑनलाइन इंग्लिश ट्यूटर हैं तो इंस्टाग्राम, यूट्यूब और लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म पर फ्री वैल्यू कंटेंट शेयर करें ताकि ज्यादा लोग आपके बारे में जानें और आपसे जुड़े। 2. नई प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जोड़ें। अपने मौजूदा कस्टमर्स को और क्या चाहिए इसका एनालिसिस करें। अपने बिजनेस मॉडल में नए प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जोड़ें ताकि ज्यादा इनकम सोर्स तैयार हो। ऐसे डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाएं जो आपको पैसिव इनकम दे सके। एग्जाम्पल, अगर आप कंटेंट राइटिंग सर्विस देते हैं तो इसके साथ साथ एसईओ कोर्स, ब्लॉगिंग गाइड या मेंटरशिप प्रोग्राम भी लॉन्च कर सकते हैं। 3. इंटरनेशनल लेवल तक एक्सपैंड करें। अपने बिजनेस को ग्लोबल मार्केट तक ले जाने के लिए रिसर्च करें। अगर आपका बिजनेस डिजिटल है तो इंटरनेशनल क्लाइंट से जुड़ने के तरीके खोजें। मल्टीपल करेंसी में पेमेंट एक्सेप्ट करने और इंटरनेशनल ऑडियंस को टारगेट करने के लिए सही टूल्स का इस्तेमाल करें। एग्जाम्पल, अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं तो फाइवर, अपवर्क और लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म पर इंटरनेशनल क्लाइंट्स टारगेट करें और डॉलर या यूरो में पेमेंट एक्सेप्ट करने के ऑप्शन रखें। कैसे करें अपने ब्रांड को तेजी से बड़ा? नए मार्केट्स और ऑडियंस को टारगेट करें। अपनी सर्विस और प्रोडक्ट्स को अपग्रेड करते रहे। डिजिटल और इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करें। एक्सपर्ट्स और बड़े ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन करें। एक्शन स्टेप्स, अपनी ब्रांड रीच बढ़ाने के लिए मार्केटिंग और नेटवर्किंग पर काम करें। नई सर्विस और प्रोडक्ट्स लॉन्च करें ताकि इनकम बढ़े। ग्लोबल मार्केट में एंटर करने के लिए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर काम शुरू करें। अब आपका ब्रांड सिर्फ एक छोटा साइड हसल नहीं रहा, यह एक बड़ा बिजनेस बन सकता है। जितनी तेजी से आप नई अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करेंगे उतनी तेजी से आपकी सक्सेस बढ़ेगी। आउटरो, अपनी साइड हसल को एक सक्सेसफुल बिजनेस में बदले। अब तक आपने साइड हसल की पूरी जर्नी को समझ लिया है, इसे आइडिया से लेकर फुल टाइम इनकम और ब्रांड में बदलने तक। क्रिस गिल्बो की यह किताब सिर्फ एक बिजनेस गाइड नहीं है, बल्कि यह फ्रीडम पाने का एक ब्लूप्रिंट है। अगर आप अपनी जॉब पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहते, अगर आप चाहते हैं
कि आपका काम आपकी मर्जी से हो, और अगर आप एक ऐसा इनकम सोर्स क्रिएट करना चाहते हैं जो आपकी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाए, तो यह किताब आपको वह रास्ता दिखाती है। इस किताब की सबसे बड़ी सीख, छोटे से शुरू करें लेकिन स्मार्ट तरीके से ग्रो करें। जल्दी से जल्दी पहला कस्टमर ढूंढे और वैल्यू डिलीवर करें। अपने साइड हसल को एक ब्रांड में बदले और नई अपॉर्चुनिटीज खोले। अगर सही स्ट्रेटेजी अपनाएं तो साइड हसल आपकी फुल टाइम इनकम बन सकता है। सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे। अगर आपको यह हिंदी ऑडियो बुक पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। हमारी कोशिश रहती है कि हर बुक का सार सबसे आसान और इंटरेस्टिंग तरीके से आपके सामने लाए, ताकि आप सीखें, ग्रो करें और अपनी लाइफ को बेहतर बना सकें। आगे कौन सी किताब की समरी सुनना चाहते हैं? अगर आपके पास कोई रिकमेंडेशन है तो हमें बताएं। आपकी पसंदीदा किताब का हिंदी ऑडियो बुक बनाना हमें खुशी देगा। मिलते हैं अगली बुक समरी में। तब तक सीखते रहें और अपने सपनों को हकीकत में बदलते रहें।